पार्वती जी तपस्या में लीन हैं और देवता आए। देवताओं ने कहा, हे पार्वती जी क्यों तपस्या कर रही हो? बोली, शंकर भगवान को पति बनाने के लिए। देवता बोले, पूरा जीवन बीत जाएगा, वह पति के रूप में नहीं मिलेंगे। पार्वती जी बोली, कई जन्म बीत जाए लेकिन मुझे चिंता नहीं है, कोट जन्म लग रगर हमारी, बरम सम न तो रही हूं कुआरी। करोड़ों जन्म बीत जाए, यदि मैं पति बनाऊंगी तो शंकर भगवान को बनाऊंगी। ये हट करके तपस्या कर रही हूं मैं। देवताओं ने सोचा पूरा काम हो गया। इसके बाद शंकर भगवान के पास गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु सभी देवताओं की इच्छा है आपका विवाह हो जाए। बहुत प्रार्थना की तो शंकर भगवान तैयार हो गए। शादी निश्चित हो गई पार्वती जी की और शंकर भगवान की। बारात का निश्चित दिन हो गया। जब जाने के लिए तैयार हुई तो शंकर भगवान दूल्हा बनाए गए। अब दूल्हा कैसे बनाए गए? आजकल के दूल्हाओं की तरह नहीं। शंकर भगवान के जो जटा थे उनका मुकुट बना दिया, एक सर्प उस पर लपेट दिया और खोपड़ियों की मुंडों की माला पहरा दी, वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट दिया और भस्मी का लेप कर दिया, क्योंकि कोई शंकर भगवान साधारण नहीं है। कर्पूर गौरम, कपूर जितने सुंदर हैं, गोरे हैं। नागों का ही कंगन बना दिया। इसके बाद जब दूल्हा बन गए तो बारात चलने लगी। नंदीश्वर पर सवार हो गए। देवता भी जा रहे हैं, देवियां भी हैं और भोले शंकर के गण भी जा रहे हैं और भूत प्रेत भी आदि जा रहे हैं सभी। तो देवताओं की पत्नियां व्यंग करने लगी, देख सवै सुप्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाही। कहने लगी, ये कैसा दूल्हा है, इससे कौन विवाह कर लेगा? संसार में कोई दुल्हन नहीं है। इसके शरीर पर तो न जाने कितने सर्प लपेटा मारे हैं, कोई विवाह नहीं करेगा। जब बारात चलने लगी, आगे विष्णु भगवान ने बारात को रोक दिया, दिक्पालों को रोक दिया, ठहर जाओ, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हो पर पुरजाई। ये दूल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। शंकर भगवान का समाज एक तरफ कर दो और देवता सभी एक ओर हो जाए। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, प्रभु जैसी इच्छा हो आपकी। देवता एक तरफ हो गए और शंकर भगवान के गढ़ भूत प्रेत अलग हो गए। बारात जाने लगी। जब नगर में पहुंची बारात तो जनवासा थोड़ा दूर था, क्योंकि पहले के वाहन क्या थे, हाथी घोड़ा आदि थे। अगवानी के लिए लोग चले तो एक देखा होगा आपने, अगवानी में बूढ़े और बच्चे अधिकांश जाते हैं, जवान बहुत कम जाते हैं। अपनी अपनी सवारियों पर बैठ करके जा रहे हैं। जैसे ही बारात में पहुंचे तो सर्वप्रथम देवताओं की बारात मिली। देवताओं को देख करके सभी बहुत प्रसन्न हुए। बच्चों ने समझा विष्णु भगवान को यही दूल्हा है, तो मजाक करने लगे।
विष्णु भगवान ने कहा, बेटा मैं दूल्हा नहीं हूं। उनका समाज अलग था शंकर भगवान का, और देवताओं का अलग था। सबसे पहले देवता मिले, विष्णु भगवान बोले आगे चल के जाओ, दूल्हा आगे है। जैसे ही बूढ़े पुराने और बच्चे आगे बढ़े, नाचे गावे गीत, सब भूत प्रेत सब नाच रहे थे। जैसे ही बहानों ने देखा, शिव समाज देखने जब लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जैसे हाथी घोड़ा तांगा के जो घोड़े आदि थे सभी भाग पड़े, जो सवार थे सब गिर गए। और बच्चों ने जैसे ही भूत प्रेतों को देखा, अब तो वह इतनी बुरी तरह से चिल्लाते हुए भागे, आपको क्या बताऊं। भागते भागते वो आए, चिल्लाते जा रहे हैं, माँ बचाओ, पिताजी बचाओ। भागते भागते घर पर आए, क्योंकि उन्होंने भूत प्रेत कभी देखे ही नहीं थे, और वो नाच और रहे थे। घर में घुस गए, दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, उनकी माँ ने पूछा, बेटा क्यों भयभीत हो, क्या बात है, बारात कैसी है? बच्चे बोले, माँ वह बारात नहीं है, यमराज की सेना है। वह तो ऐसी तो बारात ही मैंने नहीं देखी। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है, और किसी के बहुत मुख हैं। किसी के पैर ही नहीं है, किसी के बहुत पैर हैं। किसी के एक भी आंख नहीं है, किसी के बहुत आंखें हैं। किसी के पेट ही नहीं है, और किसी के बहुत तगड़ा पेट है। ऐसी तो बारात ही नहीं देखी मैंने आज तक। गांव के अब बचेंगे नहीं जीवित एक भी, सभी को खा जाएंगे। भयभीत हो गए बच्चे सभी। इधर जब बारात आई दरवाजे पर, तो देवता सबसे पहले आगे आए। जब देवता आगे आए, तो बच्चे तो निकले ही नहीं घरों से। उनकी मां निकल के आई, देखा तो सभी देवता खड़े हैं। बहुत प्रसन्न हुई, कहने लगी, सभी बच्चे कह रहे थे वह तो यमराज की सेना है, ये कितनी सुंदर बारात है। आज तक मैंने इतनी सुंदर बारात ही नहीं देखी मैंने, बहुत सुंदर बारात है। और विष्णु भगवान भी थे। सभी माताएं सोचने लगी कि दूल्हा बहुत सुंदर है। तब तक क्या हुआ, शंकर भगवान नंदीश्वर पर बैठ करके आ गए। न जाने 10-20-50-100 सर्प लपेटा मारे हुए हैं। जहां भी नजर डालो वहीं सर्प दिखाई पड़ता है पूरे शरीर पर। अब तो वह भयभीत हुई। जबकि भूत प्रेतों को रोक दिया था, तब भी आप जानते हैं कितना वीरों को बरातियों को 10-5 तब भी भूत आ गए सामने। जैसे ही आए, मंगल थाल को लिए थी सभी नारियां, गिर गए जमीन पर, भाग पड़ी अंदर। राजा हिमांचल के घर में प्रवेश कर गई और कहा जा करके पार्वती की मां मैना से, और ये देखिए कैसी बारात आई है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के बहुत मुख हैं। कुछ तो सुंदर है बाराती, बहुत ही सुंदर, और कुछ तो भूत प्रेत हैं। और दूल्हा तो मुझे 2 पैसे का नहीं दिखाई पड़ रहा है। बर बोराएं बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कैसा तुमने पति ढूंढा है पार्वती का? दूल्हा ये अच्छा नहीं है, दूल्हा तो पागल है, बैल पर बैठा हुआ है, खोपड़ियों की माला को डाले हुए है, और उसके शरीर पर जहां भी दृष्टि डालो सर्प ही सर्प दिखाई दे रहे हैं। दौड़ करके आई पार्वती की मां। जैसे ही दरवाजे पर आई, देखा तो दूल्हा बैल पर बैठा हुआ है। देख करके भयभीत हो गई। जो पूजन की थाली लाई थी वो भी गिर गई, अंदर गई। पार्वती जी को गोदी में बैठा लिया
नाना प्रकार से रोने लगी। कहने लगी, बेटी नारद जी ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, उन्होंने न जाने कौन जन्म का बैर निभाया है। पार्वती की मां रोने लगी। नारद मुनि आए, नाना प्रकार से समझाया, तब उनको धीरज बंधा। इसके बाद विवाह हुआ शंकर भगवान का।